आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाँ। आप देख रहे हैं कि हर कोई लीडर यहाँ पे जिनका संख्या ज्यादा है वो अपने लीडर की बात कर रहे हैं। हाँ। हम लोग एक सोल जजमेंट के आधार पे जनता की आवाज बता रहे हैं। ना कोई खुशबू, ना कोई फूल, ना कोई रौनक, न कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। बहुत अच्छा हमने शेर। खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमें इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। क्या बात है आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया शेर पढ़ा आपने जी। रात तो रात है, रात तो रात है, ये रात ही होती तो कोई बात नहीं। इसका आकार बड़ा दूना नजर आता है, जितने चमकीले सितारे थे सब डूब गए। ये संसार बड़ा सूना नजर आता है। यहाँ पे जरूरत है मैनेजमेंट प्रोफेशनल की और पॉलिटिकल पढ़े लिखे स्ट्रैटेजिस्ट की, जिसके लिए प्रशांत किशोर लड़ रहा है। मैं उसका घोर समर्थक हूँ। आफ्ताब भाई हैं, रुको, अरे हमें का नो चलो यार, है ना। अरे आराम से, आराम से, आराम से, बड़े आराम से बैठो। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। शो मैंने खत्म कर दिया क्या? सब्र एक है, धैर्य एक है, नहीं बोल पाए, मैं आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। आफ्ताब भाई बहुत अच्छा आपने शेर पढ़ा, और यकीनन बदलाव जो है आप देखते हैं कि कैसे इस मूलभूत संरचना में वो जो प्रबंध है वो कैसे बदला जाए या कैसे बनाया जाए, सवाल इसका है। जी बोलिए हुजूर, बोलिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वही सर बोल रहे थे सर, क्या कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या किया है। 2005 से पहले क्या था बिहार, सबके नजर के सामने है। अभी देख लीजिए, रोड, नाला, बिजली, रोजगार कहाँ था पहले। वो सब दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीना जाता, दिन दहाड़े रुपया छीना जाता था। हर जात के लिए काम किया नीतीश कुमार ने, वो अल्पसंख्यक हो, अवस्थान के लिए स्थान घेरा किया गया, सारा चीज किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आया। जी जनाब। सर राहुल गांधी तो कुंभ नहा के चले गए बिहार से। राहुल गांधी कुंभ नहा के बेगूसराय बिहार से चले गए। अब की बार तो तेजस्वी सरकार बननी, क्योंकि गंगा नहा लिए सर। वो जो कुंभ नहीं नहाए वो गंगा बिहार का आकर के पोखर में कूद गए, तालाब में मछली मार लिए। अब सरकार नहीं बनेगी तो कब बनेगी सर? तेज सरकार, तेजस्वी सरकार। जब ये बोलते हैं तो आप पहले खड़े होकर बताते हैं। गजब है आप भी भाई। जी क्या नाम है साहब आपका? नसीम खान मेरा नाम। नसीम खान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बोलिए जनाब आली। देखिए, मैं सबसे पहले बता दो, मैं पश्चिम खड़ा हूँ और मुसलमान का बच्चा हूँ। तो क्या हुआ, होंगे 18% वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। 2% वाला नहीं हूँ मैं, 18% वाला हूँ। तो आप तो आपको मैं बता देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से आज आप नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में जैसे झारखंड में जेएमएम बना था, बिहार में बीएमएम बनेगा। बीएमएम मतलब बिहार मुक्ति मोर्चा। दूसरी बात मैं बता देता हूं, नया मोर्चा बना दिया आपने। दूसरी बात बता देता हूं कि जब नीतीश कुमार जी का पहला 5 साल का मैं सराहनीय, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, आखिर में पूछूंगा, पहले आप बोल लो। दुनिया का हर का सवाल आखिर में ही पूछूंगा, अगर आप बोल लो पहले। बोलिए, आप क्या सवाल पूछो। बोलिए। ये बताओ आप, ये 18 और 2% वाला काहे बताया आप हमको? हमसे क्या मतलब 18 और 2% है? ये अभी बड़े बहुत हाईलाइट चल रहा है। क्या हाईलाइट चल रहा है? आप सोचिए क्या हाईलाइट वाला है। 18 वाला कह रहे हैं, 18 वाला ये कह रहा है। मधेपुरा से एक आदमी को ले जाइए दरी बिछाने के लिए, मैं आपको एक लड़का देता हूं, अभी का अभी। तो 18 वाला, हम दरी बिछाने वाले हैं। आप दरी बिछाने वाले? जी, हम दरी बिछाने वाले हैं। तो आप मुसलमान हैं? यस। तो आप काहे के लिए दरी बिछा रहे हैं? हमारी मजबूरी है। तो आप दरी ना बिछाइए, इसीलिए बोले कि अलग पार्टी बना लीजिए। बीएमएम बने। कहां चले गए भैया? चले गए भैया। जय हो। गुस्सा नहीं करते, कभी भी गुस्सा नहीं करते, गुस्सा को हमेशा शांत रखते हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम यादव। घनश्याम भैया, भले जाओ, घनश्याम भैया के लिए एक पानी की बोतल लेके आओ, जल्दी जाओ। घनश्याम भैया क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। आपके बिजनेस में बहुत सारा वृद्धि हो, खूब अच्छा हो, परिवार में खूब सुख हो, शांति हो। वो बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं दरी बिछाऊंगा, 18% वाला हूं, मैं दरी बिछाऊंगा
सवाल फिर वही आएगा, गुस्सा आ जाओगे तुम। मैं करूं क्या? वो 18% कहां गए? रुको बेटा, मैं आ रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखो। बुद्धि तुम्हारे ही पास नहीं है, वो 18% वाले के पास भी है। वो 18% वाला कहता है मैं दरी बिछाऊंगा और मुख्यमंत्री आप बनोगे। कौन बनेंगे? अब वो बता रहा है 18 वाला, कह रहा कि मैं, ये कह रहे हैं यही बनेंगे। फिलहाल इनका सवाल यह है कि 18% पे आप हमको सिर्फ दरी बिछाने वाला छोड़ रखे हैं, क्यों? उनसे पूछिए क्या बनेंगे, कौन बनेंगे? वो कह रहे हैं एक उन्होंने कहा कि एक आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया है ना वीआईपी से, अरे हमको भी बना दीजिए उप मुख्यमंत्री। उनसे पूछिए ना, वही कह रहे हैं। वो पहले बोल चुके हैं कि 2% वाला कोई मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी। का भी नंबर आ गया है बनने का, उनका भी मुख्यमंत्री बनने का आ गया, उप मुख्यमंत्री बनने का नंबर आ गया है। आ गया है, उनका भी मुख्यमंत्री देख लीजिए आ गया है। 3 गो बनेगा, उसमें एक भी वो भी है। अरे थोड़ा सब्र रखा करो 18% वाले, तुम्हारा भी बनेगा, थोड़ा सा लिहाज रखो जी। अब 1 मिनट, मैं आ रहा, मैंने पूछा, मैंने लगातार पूछा, पैनल से पूछने दिया, आखिरी पैनलिस्ट आप हैं जी। देखिए, राजनीति का जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो राजनीति की 20 साल 30 साल कहां चले जाते हैं, टहलने कहां चले जाते हैं? उसका ये दौरा बिल्कुल ही खत्म हो गया। हर युवाओं की, चाहे कोई भी पार्टी हो, अब आज एक ही आती है, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, पलायन का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी लेके आए। जब हम पेंशन की बात करते हैं तो पहली बार मुद्दा हमने उठाया था 2000 का, तो मुद्दा 1100 बढ़ के आ गया। अब कहते हैं विकास हुआ है, विकास हम भी मानते साहब विकास हुआ है, स्कूल हो गया है, 5वीं 8वीं 12वीं तक हो गया है, लेकिन मास्टर साहब वही 5वीं क्लास और 8वीं क्लास हुआ है, बिल्डिंगें बन गई, विकास हुआ है। अभी मंगल पांडे जी आए थे, 5 मंजिला अस्पताल का उद्घाटन कर चले गए हैं, विकास हुआ है। लेकिन अंदर जाएंगे ना तो बेड मिलेगा, ना वहां पे डॉक्टर अवेलेबल होंगे, ना कोई मशीनरी उपलब्ध होगा। ये विकास हुआ है। विकास और भी हुआ है, हमारे युवाओं को घर घर नौकरी मिल गया साहब। जेब में दारू, पॉकेट में दारू लेके घर घर सप्लाई होता है। नीतीश सरकार ने विकास किया है, बिल्कुल हम उसको शाबाशी देते हैं। तब तो प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि विकास इतना हो गया बिहार में कि जो हमारे युवाओं की 39 से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जो पुराने बुजुर्ग जीते थे, अब हमारा युवा 40 साल में दम घुटेगा, 40 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये नशाखोरी का नीतीश सरकार ने दिया है विकास के नाम पे। ना तो पैनलिस्ट ओपन, सारी जगह डिबेट ओपन है जी। मैं आ गया, बोलो बेटा। मधेपुरा की में शो कर रहे हैं आप, मधेपुरा की आपका पहला लाइन था कि मधेपुरा रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। मधेपुरा एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों गठबंधन के प्रत्याशी यहां पे है, सांसद भी है और विधायक भी है। 10 वर्ष से एनडीए गठबंधन के सांसद है और 15 वर्षों से मधेपुरा में इंडिया गठबंधन के विधायक है। क्या मधेपुरा में विकास हुआ है? क्या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल खुली? क्या बीएन मंडल में कैंटीन खुला? क्या एजुकेशन सिस्टम सुधरा? क्या हेल्थ सिस्टम सुधरा? क्या मधेपुरा कि युवाओं पर जो पेपर लीक होता है, पटना की धरती पर लाठी खाता है, युवा कब तक लाठी खाएगा? चाहे सरकार किसी का भी हो, युवा हमेशा लाठी खाया है। युवाओं का पेपर लीक हुआ है, किसानों का समस्या आज तक कोई नेता हल नहीं कर पाया। यह क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम सौरभ कुमार है। सौरभ कुमार, सौरभ तुम्हारा लाइन हम समझ गए, तुम इधर भी नहीं हो, इधर भी नहीं हो, कौन सी पार्टी हो ये समझ गया मैं। इतना यहाँ, अरे मैं समझ गया, इतना पूरा थोड़ी ना। हाँ, आ गया जी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे आदरणीय लालू जी की जो मधेपुरा में देन है, उनका भी सुशासन बाबू देख रेख अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और जितने भी इनके योजना है तमाम योजना फेल्योर है। इसीलिए सुशासन बाबू को आराम करने की जरूरत है।